मतदान के लिए तैयार हैं और हमारे एक मत से मध्य प्रदेश का भाग्य उदय होने वाला है। तय हमें करना है कि हमारा वोट विकास के लिए जाएगा, कि जो सरकारें और इस चाहे वो देश में हो चाहे प्रदेश में केवल राज करने के लिए काम कर रही हैं, कि उनके लिए जाएगा। तय आपको करना है। आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्य की सरकार हो, आप सब यहाँ पर वरिष्ठ जन भी बैठे हैं, नौजवान साथी हैं, आपने पहले की भी सरकारें दी होगी। 60 साल कांग्रेस ने देश पर राज किया, उन्होंने केवल राज किया है, जनता की चिंता नहीं की। जब से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आप सबके आशीर्वाद से प्रधानमंत्री बने, तो आपने देखा होगा कि देश में जो 60 साल में किसी ने नहीं सोचा, वह हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है। आपने देखा होगा कि हमारे देश में अधिकतर देश स्वतंत्र होने के पश्चात कांग्रेस ने राज किया। कांग्रेस की जो कमान थी वो गांधी परिवार के हाथ में थी और गांधी परिवार ने कभी गरीबी देखी नहीं। उन्होंने ये सोचा कि ये जनता केवल वोट बैंक है और वोट बैंक की तरह यह इस्तेमाल करते रहे और 60 साल तक देश पर राज करते रहे। तब आप सबने सोचा कि हमें देश में परिवर्तन लाना है। हमें जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते विकास किया, एक मॉडल पेश किया, गुजरात मॉडल, वह हमें पूरे देश में लागू करना है। और आपने पूरे देश के जो हमारे नागरिकगण हैं उन्हें तय किया कि हमें एक विकासशील प्रधानमंत्री चाहिए। और हमें कहने में गर्व है कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, तो उसके पहले तक जो हमारे गांव की स्थितियां थी, चाहे वो आवास के माध्यम से हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना के माध्यम से हो, चाहे वो आयुष्मान कार्ड के माध्यम से हो, कई ऐसी चीजें हैं, चाहे धारा 370 को लेकर के हो, चाहे राम मंदिर के निर्णय को लेकर के, जी इतने बड़े बड़े निर्णय हैं कि हमारी पहली वाली सरकारों ने कभी इनके बारे में कल्पना नहीं की। आपने सोचा कि पहले भी हमारे गांव में जो मकान हुआ करते थे, बेचारे बरसात के समय में लोग पानी चू रहा है लेकिन फिर भी पूरी रात जाग करके रात बिताया करते थे। लेकिन आज तक कांग्रेस ने नहीं सोचा। हमारे गांव में रहने वाला आदमी बेचारा बीमारी में तड़प कर पैसे के अभाव में खत्म हो जाता था, लेकिन आज तक कांग्रेस ने नहीं सोचा कि इलाज के लिए हम जनता को पैसे मुहैया कराएं। आपने तो कभी नहीं सोचा होगा कि हमारे पेट के लिए जब घर में एक एक दाना नहीं होता है तो लोग भूखों भी मर जाया करते थे, लेकिन हमारी सरकार ने चिंता की और हमारे भोजन की व्यवस्था की कि कोई भी व्यक्ति ऐसा न रहे जो भूखों सोए। इसकी चिंता हमारी सरकार ने की। ट्रिपल तलाक आपको पता होगा, हमारी महिला मुस्लिम बहनों के लिए ट्रिपल तलाक के माध्यम से लोग अत्याचार जो बहनों पर होता था उसको रोकने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। धारा 370 आपने देखा होगा, कश्मीर में जो हमारे देश का राज्य हुआ करता था, लेकिन हमारे भारत का तिरंगा उस राज्य में नहीं फैल सकता था, लेकिन धारा 370 खत्म करने के बाद आज आपने देखा होगा कि आज लाल चौक पर जो कश्मीर में तिरंगा लहराता है वो भारत का लहराता है। यह देखने का सपना हमारा कई सालों से पड़ा हुआ था, जो नरेंद्र मोदी जी ने साकार किया। आप देखो, हमारे आस्था के प्रतीक, हमारे हिंदू धर्म के आस्था के प्रतीक भगवान श्री राम का भव्य मंदिर, आप कल्पना करो कि कई सालों से सदियां बीत गई, कई लोग बेचारे मारे गए, कई को देखते देखते सामने सामने गोली मार दी गई। लोग भगवान राम के लिए, जहाँ पर हमारे प्रभु राम का जन्म हुआ, वहाँ कांग्रेस के कारण हमें उनका घर बनाने में, उनका मंदिर बनाने में हमें संघर्ष करना पड़ा। कई सालों तक कांग्रेस के कारण भगवान श्री राम तंबू में रहे। आज हमने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाया, तो आपने देखा हो कि राम मंदिर भव्य बन करके अयोध्या में तैयार हो रहा है। ये नरेंद्र मोदी